कागज पर शत्रु का नाम लिखकर टॉयलेट में डाल दें। शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं और ऐसा समझ लीजिए कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा कि कैसे अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से आपको बचना है, कैसे उनकी अकड़ निकालनी है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आप घर बैठे ही करेंगे और जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, वह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। सिर्फ आपको कागज पर शत्रु या फिर शत्रु का नाम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय है जो घर बैठे करना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और शत्रु आपका चाहे कितना भी पावरफुल, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे आपके शत्रुओं की संख्या कितनी ज्यादा क्यों ना हो। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो शत्रु होते हैं ये गुट बना लेते हैं। शत्रुओं को पता चलता है कि सामने वाला भी आपका शत्रु है तो वह उससे हाथ मिला लेगा। इसी तरह से इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और आपके जो एक से अधिक शत्रु भी बन जाते हैं। कुछ गुप्त शत्रु भी होते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं, क्योंकि यह पीठ पीछे वार करने वाले होते हैं। आपकी पीठ पीछे जो किया कराया है उससे करवाते हैं, बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं, बहुत कुछ ऐसा करवा देते हैं कि व्यक्ति जो है कहीं का नहीं बचता। ना तो उसके पास पैसा बचेगा, ना उसका व्यापार बचेगा, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ जाएगा और व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है कि उसके साथ यह सब कौन करवा रहा है। लेकिन बहुत बार इन सारी चीजों के पीछे शत्रु ही निकलते हैं। तो देखिए आज के समय में सबसे ज्यादा जो शत्रु बन रहे हैं ये गुप्त शत्रु बन रहे हैं। सामने से भी बहुत सारे लोगों के शत्रु बन जाते हैं। सामने से खुले से धमकी देते हैं कि आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना। प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करेंगे, झूठा केस लगा देंगे, व्यक्ति को झूठे केस में फंसा देंगे और भी बहुत सारी चीजें कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े हादसे लोगों के साथ हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, पूरा परिवार नष्ट कर देते हैं। शत्रु अब देखिए, चाहे तो सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है, सामने से आपका दुश्मन बनकर बैठा है, आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, व्यापार को हड़पना चाहता है। किसी भी तरह से अगर शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो समझ लीजिए अब समय आ गया है कि आपको अपने शत्रु की, अपने दुश्मन की अकड़ कैसे निकालनी है। जिस ताकत पर आज वो इतना घमंड कर रहा है, आज जो दूसरे लोगों को सता रहा है, समझ लीजिए अब आपके शत्रु की अकड़ भी निकलेगी और उसकी सारी शक्ति भी खत्म होगी। आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा, किसी तरह से नहीं बच पाएगा अगर कागज के एक छोटे से टुकड़े से आपने यह उपाय कर लिया। अब देखिए आपको बता दें, अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बहुत कुछ करवा रखा है, छोटा करवा रखा है, कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया करवा रखी है या आपके व्यापार को बंधवा रखा है, तो वह भी तुरंत खुल जाता है। इस उपाय को करने से देखिए ज्यादातर जो शत्रु होते हैं ना, ये इस तरह की क्रियाएं करवाते हैं कि पैसे को बंद करवा देंगे, कि व्यक्ति के पास पैसा ना आए और यह पूरी तरह से परेशान हो जाए, घर छोड़ दे, व्यापार बंद कर दे। इस तरह का किया कराया करवाते हैं। आपने देखा भी होगा कि कुछ जो शॉप्स होती हैं या कुछ व्यापार होते हैं जो इतने अच्छे चल रहे होते हैं कि व्यक्ति हर तरफ से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहा होता है, उसके पास हर जगह से पैसा आ रहा होता है, लेकिन अचानक ही उसका व्यापार जो है उसमें मंदा आने लगता है, व्यापार पूरा खराब हो जाता है। धीरे धीरे करके व्यक्ति पूरा बर्बाद हो जाता है और जो साधारण लोग, सीधे साधे लोग हैं, वह ये सारी चीजें जानते नहीं हैं और फिर इस तरह से वह पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ हो कि आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, व्यापार जो अच्छा चलता था अब नहीं चल रहा, या कोई काम आप करना चाहते हैं लेकिन आपका वह काम बनता ही नहीं है, कोई ना कोई अड़चन उसमें आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट उसमें आ जाती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर, व्यापार पर किसी ने कुछ करवा दिया है, या आपको पता ही नहीं है कि शत्रु है कौन कौन है जो आपको परेशान कर रहा है या आपके ऊपर वार कर रहा है ना। गुप्त शत्रु तो पीठ पीछे वार करते हैं। तो आप ये उपाय करिए और इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। अगर गुप्त शत्रु भी हैं ना तो पूरी तरह जीवन से निकल जाएंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। ये उपाय आपको देखिए सूर्य अस्त होने के बाद करना है, मतलब जब सूर्य छिप जाते हैं उसके बाद ही ये उपाय करना है। इसमें देखिए कहीं आपको जाना नहीं है, घर बैठे उपाय करेंगे तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। स्त्रियां, पुरुष, महिलाएं सभी इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सफेद रंग का छोटा सा कागज लेना है। सफेद ले लीजिए या किसी भी रंग का ले लीजिए, बस काले रंग का कागज आपको नहीं लेना है। ऐसा कागज लेना है जिस पर आप नाम लिखें या शत्रु लिखें तो वह दिख जाए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको शत्रु का नाम ही लिखना है, नाम नहीं भी पता है ना, फिर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए आपको एक कागज लेना है, बस उस पर कोई लाइन ना बनी हो, साधारण कागज लेना है। एक काले रंग का पेन लेना है, काजल की स्याही भी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, घर के किसी भी कमरे में आप बैठ जाइए, कागज ले लीजिए, स्याही या काला पेन ले लीजिए।
इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर आपको लेना है। जो फिटकरी आती है उसका चाहे तो आप पाउडर ले लीजिए या छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए। बहुत छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, ठीक है ना। पीसी हुई फिटकरी भी मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं। एक कांच के गिलास में आपको पानी लेना है, पूरा गिलास नहीं भरना है, थोड़ा सा ऊपर से गिलास खाली रहे इतना पानी आपको गिलास में लेना है। अब आपको अपने घर में एकांत पर बैठ जाना है। चाहे तो किसी रूम में बैठ जाइए, कमरा दरवाजा बंद कर लीजिए जिससे कि कोई आपको रोके टोके ना हो ना। उस समय भले ही उपाय सबको पता है आपके घर में कि आप ये उपाय कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई रोके टोके ना हो उस समय, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उस कागज पर आपको लिखना है शत्रु या फिर शत्रु का नाम। शत्रु कब लिखेंगे, जब शत्रु के बारे में पता नहीं है या शत्रु 3 से ज्यादा हैं या फिर शत्रु गुप्त हैं, ऐसे शत्रु जिनको आप जानते भी नहीं, आपको पता ही नहीं है कौन आपका शत्रु है ना। या ऐसे शत्रु हैं कि हाँ यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, एक सामने से भी आपका शत्रु है और हो सकता है कि आपके गुप्त शत्रु भी हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना कि आपके कितने शत्रु हैं। तो इसीलिए उस कागज पर आपको केवल शत्रु लिखना है काले रंग के पेन से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा एक ही शत्रु है या 2 ही शत्रु हैं, तो आप नाम भी लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कागज पर 3 नाम आप लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नाम आपको नहीं लिखना है। काले रंग के पेन से या काजल जो भी आपने लिया उससे लिख लीजिए। अब नाम लिखने के बाद आपको वो कागज जो है उसकी छोटी सी पर्ची बना लेनी है, मतलब उसको फोल्ड कर देना है। अब जो फिटकरी आपने ली है, चाहे फिटकरी का टुकड़ा लिया है या फिटकरी का पाउडर लिया है, उसे आपको जो कांच के गिलास में आपने पानी लिया है उसके अंदर आपको वो फिटकरी का पाउडर या फिर फिटकरी को डाल देना है। अब 8 बार आपको शत्रु 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 ऐसा बोलना है, या फिर जो शत्रु का नाम है, आप नाम जानते हैं तो नाम आपको बोलना है और हर बार आपको उसके अंदर फूंक भी मारनी है, ठीक है ना। जैसे नाम बोलेंगे फिर पानी के अंदर फूंक मार देंगे, फिर से नाम बोलेंगे या शत्रु बोलेंगे, फिर से पानी के अंदर फूंक मार देंगे, तो 8 बार शत्रु या शत्रु का नाम बोलेंगे, 8 बार फूंक मारेंगे। और देखिए ये जो फिटकरी का जल आपने तैयार करा है, फिटकरी का पानी आपने तैयार करा है और यह जो कागज पर आपने नाम लिखा, आप ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु ना जड़ से खत्म हो जाएंगे, शत्रु कभी पलट कर देखेंगे नहीं, शत्रु कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। जो गिलास में, कांच वाले गिलास में आपने पानी लिया है, उसी में आपको उस पर्ची को डाल देना है जिस पर्ची पर आपने शत्रु लिखा है या नाम लिखा है शत्रु का। अब थोड़ी देर आप उसको 1 मिनट ऐसे ही रखा रहने देंगे और फिर जाकर अपनी टॉयलेट में उस पानी को उसके साथ ही आपको फेंक देना है। गुप्त तरीके से उपाय करेंगे, कोई रोक टोक ना पाए। ऐसे उपाय आपको करना है तो यह उपाय आपको सिर्फ 4 बार करना है और शत्रु जो है ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। चाहे गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, कितना भी बड़ा शत्रु हो, किया कराया करवा रखा हो या करवाने की सोच रहे हो, कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएंगे। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। रात में ही आपको इस उपाय को करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो उपाय करिए और देखिए जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनकी कैसे अकड़ निकलती है।